लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कौम 99% मजहब इस्लाम की बुनियादी बातों से नावाकिफ है। बुनियादी बातें क्या है मजहब इस्लाम की, इसको पता नहीं। यानी जितना नज़्म नस्क तालीम का हमारे मुल्क भारत में है, उतनी ही ज्यादा हमारी कौम जहालत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें जरूरत है अपनी कौम के मुस्तकबिल को संवारने की, हमें जरूरत है अपनी कौम के मुस्तकबिल पे जम के काम करने की, और खास करके मसाजिद से काम किया जाए। मसाजिद के आइम्मा इकराम काम करें, मदारिस के मुदर्रिसीन तो तलबाए उलूम नबविया पे काम करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन पे काम करें, उनके वक्त को ज़ाया ना होने दें, उनको वक्त दें। ये नहीं कि बच्चे दरसगाह में पढ़ रहे हैं और मुदर्रिसीन बाहर टहल रहे हैं, ये हक तलफी है। और मसाजिद के आइम्मा इकराम की जिम्मेदारी है कि वो पूरी उम्मत का ख्याल करें, अवाम अहले सुन्नत के हर एक पहलू पे नजर रखें, अवाम अहले सुन्नत को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन से पल पल आगाह कराते रहें, बुनियादी बातों से आगाह कराते रहें, ताकि हमारी कौम में कोई तालिब इल्म भी इल्म से नावाकिफ ना रहे, और हमारी अवाम में भी कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई जवान मुस्तफा करीम की शरीयत से नावाकिफ ना रहे। हमारे मदरसे से भी काम होने की जरूरत है, मस्जिद से भी काम होने की जरूरत है, मदारिस इस्लामिया के मुदर्रिसीन को भी काम करने की जरूरत है, तो मसाजिद के आइम्मा इकराम को भी काम करने की जरूरत है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ा देना जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि जुमे की नमाज में जितने लोग आते हैं और बस्ती में जितने लोग रहते हैं, उन सब लोगों की इस्लाह करना एक इमाम की जिम्मेदारी होती है। इमाम की जिम्मेदारी होती है कि हर पल वो पूरी बस्ती के लिए प्लानिंग करता रहे, किस तरह से मजहब इस्लाम फरोग पाएगा बस्ती में, किस तरह से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को उरूज मिलेगा बस्ती में, किस तरह से हमारे जवानों की सोच बदलेगी नाच और गाने के हवाले से, किस तरह से हमारी शादियों में जो डीजे बजते हैं उनका खात्मा होगा। ये इमाम की जिम्मेदारी होती है, हमेशा प्लानिंग की जाए और कौम के जवानों को जोड़ा जाए। ऐसे भी कौम के जवान होते हैं जहाँ डीजे बजाने वाले होते हैं, यकीनन डीजे का खात्मा करने वाले जवान भी होते हैं, और वो जवान भले ही मुख्तसर हों, मगर एक वक्त वो आता है कि मैं अकेला ही चलाता जानी बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। ऐसा कारवा बनता है कि फिर वो इस कदर गालिब आते कि पूरी बस्ती से बुराइयों का खात्मा हो जाता है, पूरी बस्ती से बुराइयों को मिटा दिया जाता है। लेकिन कोई तो हो जो इसकी इब्तिदा करे, तो फिर सरे फहरिस्त एक इमाम का नाम आता है, एक इमाम की जिम्मेदारी बनती है। और कौम के दानिश्वरों की जिम्मेदारी ये होती है कि अपने आइम्मा इकराम की हर बात पे लब्बैक कह करके उनका साथ दिया, उनके कदम से कदम मिलाया जाए, उनके कांधे से कांधा मिलाया जाए, उनके हौसलों के बाजुओं को इस्तिकामत किया जाए, अपने इमामों की जबान से निकले हुए जुमलों को एक्सेप्ट किया जाए। नुक्ता चीनी करना ये दानिश्वरी की अलामत नहीं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। अरे कैसा कैसा होना है ये सब पहले से सोच लिया है। आपकी क्या जिम्मेदारी है आप बताइए। आपको इस मिशन में शामिल रहना हो तो यस बोलिए, नहीं रहना है तो फिर साइड से हट जाइए, इसलिए कि आपकी नुक्ता चीनी से फायदा होने वाला नहीं, आपकी नुक्ता चीनी से सिर्फ नुकसान होने वाला। तो आपकी वजह से अगर मजहब इस्लाम को नुकसान हो रहा है तो फिर आप अपने आप को महफूज रखें, दूर हो जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे मजहब इस्लाम को फायदा हो तो फिर आप लबों पे मुस्कान ला करके हर उस काम में शरीक हो जाएं जिस काम से मजहब इस्लाम को फरोग मिलता हो, जिस काम से मजहब इस्लाम को तकवीयत मिलती हो, जिस काम से मजहब इस्लाम को उरूज मिलता हो। हर उस काम के लिए लब्बैक कहें आप, चाहे वो जान की जरूरत पेश आए, चाहे माल की जरूरत पेश आए।